नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फैसला आया है 28 अगस्त 2024 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस के वी विश्वनाथन ने ये जजमेंट लिखी है कि पीएमएलए का ये मैटर है। पीएमएलए में इस केस में बेल दी गई है। तो क्या होता है पीएमएलए, वो सब हम समझ लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 का एक्ट है। इसमें अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज होती है? मनी लॉन्ड्रिंग समझने से पहले हम समझते हैं एक चीज होती है प्रेडिकेट ऑफेंस। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है वो किसी केस पर, किसी चीज पर आधारित होता है। सपोज किसी सरकारी अफसर ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, तो वो करप्शन का केस हुआ, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आया। अब वो आधार बना, 2 करोड़ रुपए उसने कमा लिए, उसको शेड्यूल्ड ऑफेंस बोलते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर वो जुर्म अलग है कि उसने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, 2 करोड़ रुपए कमाए रिश्वत लेके। अब उस ऑफेंस को बोला जाएगा प्रेडिकेट ऑफेंस, यानी जो पीएमएलए का ऑफेंस है वो उस पर प्रेडिकेटेड है, उस पर आधारित है। अब पीएमएलए का ऑफेंस का क्या मतलब हुआ? सपोज उसने वो जो 2 करोड़ रुपए लिए वो उसने कहीं छुपा दिए या कहीं आगे किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के अंदर आता है। तो ये सारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये देखता है। तो इसके अंदर एक सबसे जरूरी चीज होती है प्रेडिकेट ऑफेंस। और अगर प्रेडिकेट ऑफेंस चला गया तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस भी चला गया। यानी वो करप्शन का केस अगर उस अफसर के खिलाफ वो उसमें एक्विट हो जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि बेस ही चला गया, आधार चला गया। अब ये केस क्या है वो समझ लेते हैं। झारखंड में लैंड माफिया कुछ घोटाला काफी न्यूज में आया है। उसमें वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनको जमानत हो चुकी है। उसी मामले से जुड़ा हुआ ये केस है। इसमें प्रेम प्रकाश है, इनके ऊपर आरोप है कि इन टोटल एक जमीन का खरीद बेच का मामला था ये। अब वो जमीन लगभग, जो इन पर आरोप है, वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख की थी, जो कि इनके एक फर्म के अकाउंट में पैसे आए लगभग 1 करोड़ रुपए। वो प्रेम प्रकाश जी से जुड़ी हुई थी फर्म, तो फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये सारा मामला था जमीन का खरीद बेच का। तो जमीन बेचने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या जमीन बेचने की पावर समझ लो, वो उसको जाली बनाया गया था और फिर नकली सेल डीड से वो बेच दी गई थी। ये सारा ऑफेंस मैं फिर से समझा देता हूं। एक जमीन की खरीद बेच का मामला है, एक नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बना के और एक फेक सेल या फोर्ज सेल डीड के माध्यम से वो जमीन बेच दी गई। लगभग 1 करोड़ 80 लाख का था, जिसमें ये जुड़े हुए थे प्रेम प्रकाश। और इनके अकाउंट में, एक इनके फर्म के अकाउंट में 1 करोड़ लगभग रुपए आए, जो कि इनसे जोड़ा गया, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये सारा मामला था। जब इसमें जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, वो थे 420 और 467, 420 467। 420 होती है चीटिंग से जो कोई प्रॉपर्टी का धोखा दिया जाता है, और 467 ये फोर्जरी का सेक्शन होते हैं। ये आरोप था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसाइड किया और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो 2 केस के नाम लिए। पहला है विजय मदन लाल चौधरी और वसी यूनियन ऑफ इंडिया। ये पीएमएलए मैटर पर 3 जज का बेंच था, ये 2022 में फैसला आया था। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में ये जजमेंट बताती है। और इसमें बताया गया था कि जब जमानत दी जाती है, वो उस कोई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है एक सेक्शन की, ये नहीं कि जमानत दी ही नहीं जा सकती। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? इस पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 है। सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशंस हैं। ऐसे ही एनडीपीएस एक्ट में भी एक सेक्शन 37 है, उसमें भी यही सेम कंडीशंस हैं। क्या होती हैं ट्विन कंडीशंस? काफी बार न्यूज में सुना होगा हमने, या लॉ के दौरान हमें समझ में आया होगा। ट्विन कंडीशंस, पहली कंडीशन होती है कि जज को जो जमानत दे रहा है उसको रीजंस टू बिलीव होने चाहिए कि इस इंसान ने एक क्राइम नहीं किया। मतलब कि उनको ये विश्वास होना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये जो इंसान है ये इस ऑफेंस का गिल्टी नहीं है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि ये ऑफेंस अगर जमानत इसको छोड़ दिया जाए तो ये दोबारा नहीं करेगा ये वाला ऑफेंस। और ये दोनों कंडीशंस पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील को बेल अपोज करने के बाद लागू होती है। पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, वो अपोज करेगा बेल, और फिर 2 कंडीशन। कौन सी 2 कंडीशन सेक्शन 45 में है? पहली कंडीशन
कि रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, यानी जज को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि इस इंसान ने ये ऑफेंस नहीं किया है। दूसरा कि ये अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इनको ये दोबारा नहीं करेगा क्राइम। तो ये दोनों कंडीशन है। एक और फैसले का नाम सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में लिया। मनीष सिसोदिया जी की जो बेल थी, ये दिल्ली के मिनिस्टर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इनकी 8 अगस्त को फैसला 9 अगस्त को फैसला है। उस केस में भी ये कहा गया है जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। तो जो कि हम नॉर्मल जमानत के केस में कहा जाता है हमेशा ही कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है, बेल रूल है, कि लगभग हर केस में बेल देनी चाहिए और जेल जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे जेल में डालना चाहिए। तो उस केस में ये दोबारा बताया गया, वो भी ईडी का केस था। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है जेल जो है वो एक्सेप्शन है, बेल रूल है, चाहे वो पीएमएलए का ही ऑफेंस क्यों ना हो। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किन वजहों पे बेल दी? उन्होंने कहा कि जब इनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो कस्टडी में थे, और जब कस्टडी में होता है इंसान तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 से हिट हो जाती है वो स्टेटमेंट्स। हमारे संविधान का आर्टिकल 20 का तीसरा हिस्सा है, वो होता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये दोनों चीजें फिर से बता देता हूं। एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो पहले एविडेंस एक्ट था हमारा, उसमें सेक्शन 25 है। उसमें कहा गया पुलिस को कोई भी दिया गया बयान ये एविडेंस नहीं होता। नहीं तो ऐसे तो पुलिस किसी को पकड़ेगी, पिटाई करेगी, उससे कुछ भी बुलवा लेगी, तो क्योंकि वो फोर्स्ड हो सकता है इसलिए उसको एविडेंस नहीं माना जाता, सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट का। तब ये कस्टडी में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ईडी की कस्टडी में भी कोई होगा वो वाली स्टेटमेंट्स भी सेक्शन 25 से हिट होंगी। तो ये एक बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसमें ना एक सेक्शन 50 की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो को एक्यूज्ड है, जो साथी आरोपी हैं, उनकी भी सेक्शन 50 की स्टेटमेंट्स, वो भी कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, वो भी कोई पूरा सबूत नहीं है। उनको सिर्फ कोरोबरेट, उनको जैसे किसी और चीज के साथ यूज किया जा सकता है, सिर्फ कोरोबरेट यानी पक्की करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 50 की स्टेटमेंट को एक्यूज की वो भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। तो ये रीजन देते हुए और कहा कि ये सेक्शन 45 की दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, इनको जमानत पर रिहा किया गया। इनको क्योंकि इनकी लगभग 1 साल की कस्टडी हो चुकी थी और ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुई थी। तो ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ये काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है पीएमएलए के मैटर के लिए, प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है, बेल रूल है। तो हम अगले वीडियो में अगले हफ्ते एक और जजमेंट को क्रिमिनल लॉ की आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।